बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है 5। 4 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों में से एक करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम फसल की मालियत 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम करें। ठीक है, उन्होंने यानी कि मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल की जो मालियत है वो इतनी है, तो हम लिखेंगे फसल की मालियत। तो फसल की मालियत है हमारे पास 3,50,000 और इस पर हमने क्या करना है, उशर मालूम करना है। अच्छा, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने करनी थी ज़कात फाइंड। तो मैंने आपको बताया था ज़कात जो होती है ये होती है 2.5%, ये फिक्स वैल्यू होती है। इसी तरह जो उशर होता है इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है 10%। ठीक है, तो ये सब में 10% ही लगेगी। ये वाली वैल्यू जो है ये फिक्स होगी। जहाँ पर भी वो कह देंगे कि उशर मालूम करें वहाँ पर हम 10% लगा देंगे। जी तो इसको हम करते हैं परसेंट का 10, ये वाला 10 और परसेंट का लगा देंगे हम 100। तो ये 10/100 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10/100 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारे पास मालियत है ये लगा देंगे, यानी कि 3,50,000। ये 2 0 से कट जाएंगे। इन तीनों को हम 3,35,000 को हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ रहा है 17,500। ये हमारा आंसर है। सेम मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, वो भी चलो मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें उन्होंने दिया है कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल। तो हम लिखेंगे चावल की फसल। फसल की मालियत है हमारे पास 6 लाख रुपए और हमने इस पे भी उशर मालूम करना है। तो उशर मैंने आपको बताया 10% होता है, तो ये 10/100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 6 लाख आ जाएगा। तो 6,000 को हम 10 से देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शख्स ने 75,000 रुपये की मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा और 2 बेटियों का हिस्सा मालूम करें। अच्छा, इसमें उन्हें एक शख्स है, उसकी इतनी जायदाद है, उसकी एक बेवा और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा, जो बेवा का हिस्सा होता है वो होता है 1/8। जो बेटे का हिस्सा होता है, बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 होता है। ठीक है जी, तो इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे शख्स की मालियत या जायदाद की मालियत लिख लें। यह आएगा 7,50,000। तो बेवा का हिस्सा हमने सबसे पहले निकालना है, तो हम लगा लेंगे 1/8। ये बेवा का हिस्सा 1/8 है, ये लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय ये जो टोटल रकम है हमारे पास हम ये लगा देंगे 7,50,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 93750। ठीक है, ये बेवा का हिस्सा हमारे पास निकल आया। अब हमने क्या करना है, हमने बाकी मालियत निकालनी है कि बाकी हमारे पास कितने बच रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल है ये और जो बेवा का हिस्सा है इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 7,50,000 माइनस कर देंगे 93,750। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ रहा है 6,56,250 रुपये। ये आ रहा है हमारे पास। बाकी मालियत हमारे पास ये बच रही है। अब हमने इनको नहीं देखना, हमने इस रकम को देखना है। ठीक है, अब हमने इसको नहीं देखना है, हमने बेवा को दे दिया। अब हमने बेटे का निकालना है। 2 बेटे हैं उसके, तो बेटों का हिस्सा है और बेटी। अच्छा, बेटों और बेटी की निस्बत निकाल लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमने उसके हिस्से कितने करने हैं।
तो उसके 2 बेटे हैं तो उनमें 2-2 शरह होती है उसकी, और बेटी का 1 हिस्सा होता है। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, 2 + 2 + 1 = आएगा 5। ठीक है, यानी कि हमने टोटल 5 हिस्से निकालने हैं। तो बेटे का हिस्सा, बेटे का होता है 2 और ये 5, टोटल है 5 हिस्से, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास बाकी रकम बची है ये वाला, यानी कि 6,65,000 सॉरी ये बन रहा है 6,56,250, 6,56,250। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 2,62,250 रुपये। ठीक है, ये बेटे का हिस्सा है। अगर एक बेटे का इतना है तो दूसरे बेटे का भी यही होगा, इसलिए हम अब बेटी का निकालेंगे। बेटी का हिस्सा वो होता है 1 और ओवर 5, यानी टोटल 5 हिस्से हैं, तो इसमें 6,56,250 ये वाला जो है इसको हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,31,250 रुपये। ठीक है, ये हमारा निकला है बेवा का हिस्सा, ये बेटों का हिस्सा, ये तीनों हमारे आंसर हैं, और ये हमारे पास आ गया बेटी का हिस्सा। आगे हमने क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी मेथड से हमने करना है। ठीक है, वो आप खुद कर लें, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 1.5 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा के हिस्से की मालियत निकालें। ठीक है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हम लिखेंगे जायदाद की मालियत। वो है 15 लाख। ठीक है, बेवा का हिस्सा अच्छा, बेवा का हिस्सा वैसे तो 1/8 होता है, अगर देखो उसके कोई बच्चे नहीं हैं। ठीक है, अब जो भी है वो हमने सिर्फ उसकी बेवा को देना है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो औरत का हिस्सा होता है वो होता है 1/4, हम वो लगाएंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये 15 लाख। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3,75,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। ठीक है, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बेवा का फिक्स होता है 1/8, ठीक है, और लड़की का होता है 1/4। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर उसके बच्चे नहीं है, किसी को और को नहीं देना, हमने सिर्फ बेवा को देना है, इसलिए हम बेवा के लिए हम लगाएंगे 1/4। आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो उसकी विरासती मालियत 20 लाख रुपए है और हर एक का हिस्सा निकालें। तो मालियत उसकी कितनी है, विरासती मालियत है हमारे पास 20 लाख।